जब किसी जंतु में संरचनात्मक दृष्टि से इसे एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो यह गुण उसका विभिन्न रूपों में पाया जाना ही गुण उसका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जंतुओं का यह गुण पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपको समझ में आ गया कि पॉलीमॉर्फ माने बहुत सारे रूप। जब जंतु के बहुत सारे रूप हों या बहुत मतलब एक से अधिक रूप पाए जाते हैं तो इस अवस्था को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और यह गुण पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इन अलग अलग रूपों के यानी पॉलीमॉर्फ्स के अलग अलग कार्य होते हैं। जो अलग अलग इनके रूप होते हैं वो अलग अलग कार्य होते हैं और इसमें एक निश्चित श्रम विभाजन पाया जाता है। मतलब इसमें जो इनके कार्य होते हैं अलग अलग पाए जाते हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं संघ सिलेंट्रेटा में जंतुओं के ये विशेष लक्षण पाए जाते हैं। तो संघ सिलेंट्रेटा वर्ग के जो हाइड्रोजोआ में है जंतु के दो मौलिक रूप पाए जाते हैं। एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडूसा। तो पॉलिप क्या है और मेडूसा क्या है ये हम देख लेते हैं। तो ए सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतु हैं, आप देख सकते हैं। और ये हाइड्रा है, ये देख सकते हैं हाइड्रा का रूप सिलेंट्रेटा वर्ग का है। इसमें ये टेस्टिस पाया जाता है और यहाँ ये नीचे ओवरी पाई जाती है। तो टेस्टिस ओवरी ये है। ये सभी सिलेंट्रेटा वर्ग के जंतु। जैसे हाइड्रा है आपका, ओविलिया है और ये फाइसेलिया है, ये फाइसेलिया है, ये ऑरिलिया है लास्ट बार। राइजोस्टोमा है, ये पेन्नेटुला है, समुद्री पेन कहते हैं, ये मैट्रिडियम है और ये फंजिया है। तो ये सिलेंट्रेटा वर्ग के सभी जंतु हैं। ये पुर्तगाल का सिपाही होता है जिसे फाइसेलिया कहते हैं। ये हाइड्रोजोआ का पॉलीमॉर्फिज्म रूप है जो आप देख सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं, ये है ऑरिलिया का मेड्यूसा। पहले हम पॉलिप रूप के बारे में देख लेते हैं। स्थिर नलिकाकार होता है, इसका मुख स्पर्शकों से घिरा होता है। मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है, भोजन ग्रहण करना व अलिंगी जनन करना इसका कार्य है। अब हम मेड्यूसा को देख लेते हैं। मेड्यूसा आपका ये है, क्योंकि देखो ये पॉलिप का तो मुख स्पर्शकों से घिरा होता है जिसका कार्य भोजन है, सुरक्षा है, बकाया बकाया करता है और ये अलैंगिक जनन भी करता है। और ये है इसका मेड्यूसा, ये लैंगिक जनन करता है। इसको आप पहले देख लेते हैं, एक स्पर्शक है। मेड्यूसा यह छाती या कप के समान होता है, यह छाती या कप के समान होता है। इसमें केंद्र अवतल होता है, केंद्र में अवतल सतह पर मुख होता है, स्पर्शक किनारे पर लगे होते हैं। इसका मुख्य कार्य लैंगिक जनन करना होता है। अब बहुरूपता विविध रूपों में भी देखने को मिलती है, जैसे द्वैरूपी, त्रिरूपी और बहुरूपी। अब द्वैरूपी का है कि जब जंतु दो प्रकार के पॉलीपेप्टाइड ज्वाइड्स पाए जाते हैं जिसमें द्वैरूपी कहलाता है, जैसे ओविलिया है और ट्यूबुलेरिया है और कैम्पनुलेरिया है आदि। इनमें जठर जीवक हैं कि दो रूप पाए जाते हैं। अब दो रूप कौन से हैं? तो द्वैरूपी किसे कहते हैं? ऐसे जंतु दो रूपों में ज्वाइड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पॉलीपॉइड ज्वाइड्स पाए जाते हैं, उन्हें हम द्वैरूपी कहते हैं। अब इनके ज्वाइड्स हैं, कौन कौन से ज्वाइड्स है? एक है जठर ज्वाइड्स मतलब गैस्ट्रोज्वाइड्स और एक है गोनोज्वाइड्स। इन्हें हाइड्रेंथ भी कहते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन ग्रहण करना होता है, जिसका कि नाम से जठर ज्वाइड। जठर यानी कि आमाशय बोलते हैं, जैसे अपन जठर को मानव में। तो जठर आमाशय का काम क्या है? भोजन को ग्रहण करना होता है। तो जठर जो जीवक होते हैं वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब जनन जीवक होते हैं, ये केवल जनन करते हैं, तो ब्लास्टोस्टाइल भी कहते हैं इन्हें। और ये अलैंगिक जनन में भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन की फलस्वरूप गोनोफोर या मेड्यूसा का जन्म होता है, मेड्यूसा का जन्म होता है। ऐसे डाइफॉर्मेट कॉलोनी कहलाती, मतलब जो ऐसे जीव होते हैं, ऐसी कॉलोनी होती है, वो डाइमॉर्फिक कॉलोनी कहलाती है। यह गुण डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। जिनके ज्वाइड्स दो रूपों में पाए जाते हैं उन्हें हम डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। अब इससे स्पष्ट है, जिनके जो ज्वाइड्स होते हैं तीन रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम ट्राइमॉर्फिक ज्वाइड्स कहते हैं। जैसे एक जंतु मलेरिया, इसके तीन रूप के ज्वाइड पाए जाते हैं। इसमें जो हाइड्रेंथ होता है, ब्लास्टोस्टाइल और डैक्टाइलो ज्वाइड्स, तीन प्रकार के ज्वाइड्स उत्पन्न करता है। तीन प्रकार के ज्वाइड्स पाए जाते हैं। डैक्टाइलो ज्वाइड में अपने में उपस्थित नेमेटोसिस्ट द्वारा शिकार पकड़ने व रक्षा करने का कार्य करते हैं, भोजन ग्रहण करने का कार्य नहीं करती। तो आप देख सकते हैं ट्राइमॉर्फिक जंतु होते हैं, इनमें तीन प्रकार के ज्वाइड्स पाए जाते हैं और जंतु है प्लूमलेरिया। इसमें जो हाइड्रेंथ है, ब्लास्टोस्टाइल है और डैक्टाइलो ज्वाइड्स है, ये तीन प्रकार के ज्वाइड्स हैं इनके, हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल और डैक्टाइलो ज्वाइड्स। ये तीन प्रकार के ज्वाइड्स हैं। इनमें जो डैक्टाइलो ज्वाइड है, जो डैक्टाइलो ज्वाइड होता है, इनमें
नेमेटोसिस्ट पाई जाती है जो सुरक्षा का कार्य करती है, शिकार पकड़ने का कार्य करती है और जो भोजन ग्रहण नहीं करती है। ये बहुरूपी पॉलीमॉर्फिक जंतु होते हैं। जब जंतु में कई प्रकार के पॉलिप पाए जाते हैं तो वह बहुरूपी कहलाता है। हाइड्रैक्टिनिया, इन 5 प्रकार के पॉलिप पाए जाते हैं। जैसे इसमें गैस्ट्रोजोइड भी पाए जाते हैं जो भोजन ग्रहण करता है। स्पाइरल डैक्टाइलोजोइड्स पाए जाते हैं, ये सुरक्षा का कार्य करते हैं। और इसमें लंबे संवेदी अंगुलिक जीवक पाए जाते हैं, यह संवेदी पॉलिप कहलाते हैं। पर संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्केलेटोजोइड्स होते हैं, यह कांटों के समान होते हैं। और गोनोजोइड्स होते हैं, ये लैंगिक जनन करते हैं। इसमें 5 प्रकार के जोइड्स पाए गए। बहुरूपता का ये इम्पोर्टेंस है कि इसमें जो शरीर के अंग हैं ये अलग अलग नहीं होते हैं और जो जीव ही अलग हो जाते हैं, जिसको जो कार्य करना है उसी रूप में बदल जाता है। इस प्रकार के जंतु श्रम विभाजित हो जाते हैं। श्रम विभाजन की दृष्टि से यह बहुरूपता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिप का कार्य भोजन ग्रहण करना, सुरक्षा करना, अलैंगिक जनन करना होता है, जबकि मेडुसा का कार्य लैंगिक जनन करना होता है। ये उत्तरदायी होता है मेडुसा। ये अलग अलग रूपों में बन जाते हैं, कहीं ये अलग अलग रूपों में बन जाता है, कहीं ये अलग रूपों में बन जाता है। जितने रूपों में ये बन जाएगा उसी को पॉलीमॉर्फिज्म